हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, बात करेंगे आज कि अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन काफी ज्यादा हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पानी जब भर जाता है, तो आपकी बॉडी के पार्ट्स पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर 50 से 60% ये पानी से बनी हुई है। अब अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के काफी ज्यादा पार्ट्स होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं। वो तो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताई हुआ है कि क्या क्या कमियां, क्या क्या दिक्कतें हो जाती हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी की अधिकता हो जाती है, पानी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, तो आपकी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, आपकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो किस तरीके से काम करने लग जाते हैं, या फिर उनमें क्या क्या कमी आने लग जाती है। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी दिक्कत होती है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बॉडी के अंदर पानी की कमी तो नहीं है। लेकिन कई चीजों में ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी में हमें यह भी देखना चाहिए कि बॉडी के अंदर पानी की अधिकता तो नहीं है। अब देखिए, जब भी अगर पानी की अधिकता होगी आपकी बॉडी के अंदर, तो आपको सबसे पहले जो सिम्टम्स होंगे वो दो ही सिम्टम्स होते हैं। या तो आपके पैरों के नीचे जो पैर होते हैं, आपके दोनों पैरों में स्वेलिंग हो जाएगी, या फिर आपकी जो आंखें होती हैं, आंखों के आसपास चारों हिस्सों पर आपके स्वेलिंग आ सकती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी का जो रिटेंशन है, जो वाटर रिटेंशन है, पानी का लेवल काफी ज्यादा हो चुका है। दूसरा क्या होता है, या एक चीज और भी है इसमें देखी गई है। मान लीजिए आप दिन में 3 लीटर तो पानी पीते हैं, लेकिन यूरिन का जो आउटपुट होता है वो आपका 1 लीटर का होता है। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपने लगभग 3 लीटर पानी पी लिया और आप 1 लीटर ही पेशाब के लिए जा रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि पेशाब 1 लीटर ही आ रहा है, तो इसका मतलब कि 2 लीटर जो पानी है वो आपकी बॉडी के अंदर ही है, वो वेस्टेज के रूप में है, बाहर नहीं निकला है। अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो क्या हो सकता है कि आपको, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट अफेक्ट हो सकता है। अब देखिए, बात करेंगे कि अगर पानी की अधिकता हो जाए तो किस किस क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर अधिकता हो जाती है पानी की। देखिए, सबसे पहला जो कॉज होता है वो होता है आपका हार्ट। अगर आपके हार्ट में कोई भी दिक्कत है या फिर आपका हार्ट फेलियर है, तो क्या होगा कि वॉल्व जो होते हैं हार्ट के, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे प्रॉपर वे में। उनका कहने का मतलब है कि जो एक ब्लड का सर्कुलेशन है या फिर पानी का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके हार्ट फेलियर होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। हार्ट फेलियर की वजह से भी क्या होता है कि आपको जो आपका फेस है उस पर स्वेलिंग आने लग जाएगी, आपके पैर हैं, हाथ हैं, उनमें स्वेलिंग आने लग जाती है। आगे चलते हैं दूसरे पार्ट पर, दूसरे कॉज पर, कि अगर मान लीजिए आपकी किडनी अफेक्ट है, आपकी किडनी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है, आपकी किडनी प्रॉपर वे में, आपका ब्लैडर जो है वो प्रॉपर वे में काम नहीं आ रहा, आपको यूरिन की जो आउटपुट है वो बहुत ही कम आ रही है, तो भी क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी का जो रिटेंशन है वो काफी ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आपको पफीनेस आ सकती है, आपको स्वेलिंग आ सकती है। आगे चलते हैं, मान लीजिए आपके लीवर में इंफेक्शन है, आपको लीवर के अंदर कोई भी सोराइसिस हो चुका है, लीवर में कोई भी दिक्कत है, लीवर के अंदर सूजन है, या फिर आपको फैटी लीवर की समस्या है, तो भी क्या होगा कि आपका जो वाटर का लेवल है, जो वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है, वो काफी ज्यादा हाई हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके स्टमक में पानी भर सकता है, आपका स्टमक काफी ज्यादा हैवी लग सकता है। आप कुछ भी खाएंगे तो आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मेरा पेट भारी होने लगा है, ये वाले सिम्टम्स आने लग जाते हैं। साथ ही क्या होता है, कभी कभी किसी की, कई पेशेंट को यह भी देखा गया है कि जो घुटने होते हैं, जो नीज होते हैं, उनके घुटनों के अंदर पानी भरने लग जाता है। पानी भरने की वजह से क्या होता है, उनमें एक तो स्वेलिंग आने लग जाती है, वो स्वेलिंग थोड़ी अजीब ही तरीके की होती है। कभी घुटने के राइट साइड में स्वेलिंग आ जाती है, कभी घुटने के लेफ्ट साइड में स्वेलिंग आ जाती है। ये वाली कंडीशंस आती रहती है अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ये दिक्कतें आती हैं। अब यहां पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन काफी ज्यादा हो चुका है, पानी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो आपको क्या क्या खाना चाहिए। देखिए, आप ऐसे फूड खा सकते हैं जिसके अंदर सोडियम पोटेशियम काफी ज्यादा अधिक मात्रा में होता है। जैसे कि आप फ्रूट्स के अंदर लगाया जाए तो बनाना खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, आप अनार खा सकते हैं, साथ ही आप संतरे खा सकते हैं, किन्नू खा सकते हैं। इन सभी चीजों के अंदर आपका जो सोडियम इंटेक है, पोटेशियम इंटेक है, वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कमजोरी नहीं आती। साथ ही क्या करना है कि आपने सोल्ट इंटेक थोड़ा सा कम कर देना है। प्रोटीन डाइट भी एक नॉर्मल लेवल पे खानी है। अगर ज्यादा लेवल पर प्रोटीन डाइट लेंगे तो पानी के साथ साथ में क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का जो एक कंडीशन होती है वो बनने लग जाएगी, जिसकी वजह से आपके पैरों के नीचे दिक्कत होने लग जाएगी, आपको पेन होने लग सकता है। तो ये सभी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से वाटर रिटेंशन होता है, वो आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये चीजें ध्यान रखिए। मेडिकल लाइन के अंदर आते हैं तो मेडिकल लाइन के अंदर क्या होता है, काफी सारी मेडिकेशंस होती हैं, मेडिकेशंस आप यूज कर सकते हैं। अगर मेडिकेशन मान लीजिए आपने पहले कोई ज्यादा गर्म खाई है, कोई एंटीबायोटिक ज्यादा गर्म खाई है, तो भी क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी का जो रिटेंशन है वो लेवल काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो क्या है गाइस कि आपको क्या ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए
कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि स्वेलिंग आने लग जाती है, चेहरे पर स्वेलिंग आ गई है, पैरों पे स्वेलिंग आ गई है, हाथों पर स्वेलिंग आ गई है। वो क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को डायरेक्टली जाके, गांव के डॉक्टर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं जाके कि हमें आप ड्रिप लगा दीजिए या फिर हमें कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट दीजिए जिससे हमारा जो पफिनेस है, जिससे स्वेलिंग है, जल्दी चली जाए। टेस्ट वगैरह नहीं करवाते हैं। डॉक्टर उन्हें बोलते भी हैं कि आप टेस्ट करवा लीजिए, तो बोलते हैं कि टेस्ट हम बाद में करवा लेंगे, आप हमारा बस ट्रीटमेंट कीजिए, एक बार ये ठीक कर दीजिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अपने तरीके से कोई भी अगर ट्रीटमेंट देता है तो आप उसे डॉक्टर के थ्रू ही ट्रीटमेंट लीजिए, जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है। आप अपने हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी डॉक्टर ने, XYZ डॉक्टर ने आपको ड्रिप लगा दी है, आपको बोतल चढ़ा दी है, आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली ही वाटर रिटेंशन है, पानी का लेवल काफी ज्यादा है, ऊपर से आप ड्रिप लगवा रहे हैं, आपको एक बार तो ऐसा लगेगा कि मुझे आराम आने लगे, लेकिन 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आपकी कंडीशन वैसे ही होने लगेगी। सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा कि आपका जो स्टमक एरिया, जो पेट का एरिया, वो बहुत ही ज्यादा भारी हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगी, आपको पफीनेस हो जाएगी, आपको पेन होने लगेगा, ब्लोटिंग होने लग सकती है। आप कुछ भी खाएंगे, हो सकता है कि आपके पेट में गड़बड़ होने लगे, आपको बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़े। तो ये सभी कंडीशन आ जाती हैं। आपने अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है, आप मेडिकल कंडीशन, मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, तो आपको कुछ चीजें ये भी ध्यान रखनी होगी कि मान लीजिए हमारा जो लाइफस्टाइल है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल के अंदर क्या आता है, मान लीजिए आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई भी चलने फिरने का ज्यादा काम नहीं है, आप वॉकिंग या फिर जॉगिंग नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, वो बॉडी प्रॉपर वे में, उसके जो पार्ट्स हैं काम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर रिटेंशन का लेवल है काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। मान लीजिए आप सिटिंग का काम है आपका 9 से 5 का, सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक का, तो उसमें क्या होगा कि आपके जो पैर होते हैं, पैरों में स्वेलिंग ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि वाटर रिटेंशन की वजह से स्वेलिंग आने लग जाती है। कई बार ऐसा होता है हमारे जो एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी इस लायक नहीं होती कि हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर वे में काम कर पाए। तो आपने क्या करना है कि सोते टाइम अपने पैरों को, अगर आपको सूजन आती है तो सोते टाइम क्या करना है, अपने पैरों को अपनी बॉडी के जो लेवल है उसे थोड़ा सा ऊपर रखना है। कहने का मतलब आप अपने पैरों के नीचे कोई भी कुशन लगा सकते हैं, कोई भी तकिया लगा सकते हैं, अभी कोई भी चीज रख के पैरों को ऊपर रख सकते हैं और फिर उसके बाद सो सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ा टाइम के लिए प्रॉपर वे में काम करे और आपकी जो स्वेलिंग है वो प्रॉपर वे में उतर जाएगी या फिर निकल जाएगी। दूसरा क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपका जो कोई भी काम है जिसमें आप काफी देर तक बैठने का काम है, पैर नीचे लटका के बैठते हैं, तो थोड़ा सा उठ के, आपने मान लीजिए 15 मिनट काम किया, तो 2 मिनट के लिए आप उठ के थोड़ा सा इधर उधर चल लीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्लूइड रिटेंशन है वो आपकी बॉडी में काफी ज्यादा नहीं होगा। साथ ही क्या होगा कि आपकी यूरिन की आउटपुट भी प्रॉपर बनी रहेगी। जैसे ही आपकी यूरिन की आउटपुट प्रॉपर बनी रहती है, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन नहीं होगा, वाटर रिटेंशन नहीं होगा, आपकी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा नहीं होगी, साथ ही आपको कोई बीमारियां नहीं घेरेंगी। अगर पानी का रिटेंशन आपकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। आपको हार्ट फेलियर हो सकता है, आपका किडनी फेल हो सकता है, आपके गुर्दे के अंदर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, आपको सांस चढ़ने लग जाएगा, आपको दिक्कतें काफी ज्यादा आने लग जाएंगी। साथ ही क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है आपको चक्कर आ जाएंगे, आप चलते चलते एकदम से गिर सकते हैं। तो ये सभी कंडीशंस होती हैं अगर आपका पानी का लेवल, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन काफी ज्यादा हो जाता है। तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई कि आपने क्या क्या नहीं करनी है, साथ ही क्या क्या आप खा सकते हैं। इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखिए। बाकी कुछ भी पूछना होगा तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।